Good morning, children. Today we will be doing page number 31 from your grammar book, okay, and it is from the unit number 7. All right, just go for the page number 31. We will do page number 31. Let's go to the exercise. Fill in the blanks with singular or plural form of the given noun. इसमें आपको सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म बनाना है जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उससे, एंड आपको ब्लैंक को फिल करना है चिल्ड्रन. ऑलराइट, लेट्स सी द फर्स्ट वन. अ लिटर ऑफ. लिटर का मतलब क्या होता है? लिटर क्या है? कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन किसका होता है? प्लूरल्स का होता है. तो आएगा पपीज़. PUPPIES. अब चिल्ड्रन, अब आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. वॉवल क्या होता है? AEIOU. इसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट होते हैं लेटर्स. ठीक है, अब देखो, अगर PY आया है यहाँ पे लास्ट में पपी में, ठीक है, तो जब कॉन्सोनेंट आएगा और उसके साथ Y आएगा तो आप Y को रिमूव कर दोगे और आप IES लगा दोगे तो बन जाएगा PUPPIES, puppies. Okay, let's get back. Now see, मैंने फर्स्ट वन कर दिया है. लेट्स सी द स्टोरी एंड स्टोरीज वाला एग्जाम्पल देखते हैं. द बिल्डिंग हैज़ 4. अब 4 आया है तो प्लूरल आना है. ठीक है, STOREY. स्टोरी का मतलब होता है मंजिल. कितना मंजिल है स्टोरी में? 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, लेकिन इस बिल्डिंग में 4 मंजिल है. ठीक है, तो आपको इसका प्लूरल बनाना है. आप कैसे बनाओगे? आप क्या देखोगे? STOREY. अब देखो, ई है हमारा वावल, EY आया तो आप EY के बाद जो है आप लिखोगे STOREYS. ठीक है, सॉरी, OREYS. जब वावल के संग आएगा तो आप Y को नहीं हटाओगे, आप सिर्फ उसके बाद एक S लगा के उसका प्लूरल बना दोगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? STORY. R क्या है? कॉन्सोनेंट है. ठीक है, वावल में नहीं आता है R. AEIOU में नहीं है R. ठीक है, तो जो कहानी वाला स्टोरी होता है, I'll just remove all this. ठीक है, जो कहानी वाला स्टोरी होता है STORY. इसमें से Y को हटा के IES लगा दोगे. ओके, तो वावल के साथ Y आएगा तो सिर्फ S लगेगा. वावल के साथ नहीं, कॉन्सोनेंट के साथ आएगा. कॉन्सोनेंट के साथ आएगा तो IES लगेगा Y की जगह पर. ठीक है चिल्ड्रन, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है. इट्स अ गोल्डन रूल फॉर मेकिंग प्लूरल्स. या सो हमारे फर्स्ट का आंसर हुआ पपीज़. PUPPIES. ठीक है, ये वाला क्या हुआ? द डैश वर प्लेइंग विथ किटन्स. वर है यानी कि प्लूरल है तो यहाँ पे भी पपीज़ ही आएगा. ठीक है, फर्स्ट वन स्टोरीज तो होगा STOREYS से इसका क्या आएगा? फोर्थ वाले का STORIES. नाउ फिफ्थ वन डैश इज़ गॉड. चाइल्ड इज़ गॉड. ओके, ये सिंगल ही रहेगा बिकॉज इज़ है. इज़ क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे हम. ओके चिल्ड्रन, बाकी आप करोगे होमवर्क के लिए. लेट्स सी टिप ऑफ द डे. What does it say? We say a pack of wolves or a flock of birds. They generally take singular verb. जैसे कि हमने यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में देखा. चिल्ड्रन, आपने पढ़ा होगा, पहले आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है?
इसका सब्जेक्ट का और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है। अभी हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा है पहले, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, जब वर्ब सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। वन विल बी सिंगुलर, दी अदर विल बी प्लूरल। लेकिन आई एंड यू जो है ना, इनके साथ ऐसा नहीं होता है, आई एंड यू के साथ अलग होता है। आई कब, क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए कभी भी इज़ नहीं होगा, आई आर ही होगा, यू आर ही होगा हमेशा, जबकि यू सिंगुलर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। इसीलिए देखो आपको सेम चीज़ बता रहा है, वो जो ब्लू बॉक्स है टिप ऑफ द डे में, उसमें अगर आप रीड करोगे तो इट इज़ टेलिंग यू द सेम थिंग विच आई जस्ट सेड, कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। यानी कि जब यहाँ पे हमने पपीज़ लिखा, लिटर ऑफ पपीज़ है लेकिन वॉज सिंगुलर है, तो जब भी आप कलेक्टिव नाउन लिखोगे वर्ब जो होगा, दिस इज़ द हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सिंगुलर ही होगा। ऑलराइट, दीज आर सम एग्जाम्पल्स and this is some exercise. Let's see. Rewrite these sentences changing the noun from singular to plural form. Change the helping verb also if required. Helping verb is am, are, was, were, have, had, etc. ठीक है, let's see इसमें क्या है. I'll just zoom in. Sorry children. Okay, the baby is smiling. ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है आपको, द बेबीज आर स्माइलिंग। इसमें अगर सिंगुलर है तो आपको प्लूरल करना है, प्लूरल है तो सिंगुलर करना है। ठीक है, सेकेंड वन ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 8 ही है। आई जस्ट सी, यस 8 ऑफ देम आर देयर, सो वी विल डू ऑल ऑफ दीज टुगेदर ओनली। मैं आपको सारे करके दूंगी। ओके, द पासर बाय वॉज रिलैक्सिंग अंडर अ ट्री। पासर बाय का क्या मतलब होता है? पासर बाय मतलब जो आपके सामने से कहीं से निकल रहा हो, पास बाय कर रहा हो। यानी कि अगर ये ट्री है तो ये जो इंसान यहाँ से जा रहा है उसको हम पासर बाय कहेंगे। पासर बाय का फुल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म क्या होगा? पासर्स बाय, पासर्स बाय। ओके, तो पासर्स बाय वॉस का हो जाएगा वर, रिलैक्सिंग अंडर द ट्री। ओके, वी पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। दिस इज एन एक्टिव वोल्केनो, दीज आर एक्टिव वोल्केनोज। ओके, फोर्थ वाले का होगा दीज आर, आर आ जाएगा, आर, जिसकी जगह दीज हो जाएगा एक्टिव वोल्केनोज, OES। ठीक है, फिफ्थ, द लेडी हैड वॉर्न अ पेयर ऑफ गॉगल्स, द लेडीज हैड वॉर्न पेयर्स ऑफ गॉगल्स। ओके, pair of goggles. Now see, there is a little trick here. Pair of goggles यानी कि गॉगल क्या होता है? चश्मा। ठीक है, चश्मा होता है, ऐसे करके चश्मे होते हैं। ठीक है, इसको हम पेयर ऑफ स्पेक्स कहेंगे या पेयर ऑफ गॉगल्स कहेंगे। ये प्लूरल है क्योंकि इसमें सेट है दो का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? द लेडी की जगह लेडीज़ आएगा, LADIES, क्योंकि कॉन्सोनेंट इन वाई है। ठीक है, तो लेडीज़ हैड वॉर्न पेयर्स ऑफ गॉगल्स, पेयर्स हो जाएगा बिकॉज काफ़ी सारी लेडी हैं, काफ़ी सारे पेयर्स होंगे, दैट्स वाई। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, द बनी वॉज स्कैर्ड ऑफ द वुल्फ, द बनीज वर scared of the wolves, WOLF है, VES आ जाएगा, wolves हो जाएगा। सेवेंथ वन, he welcomed the guest, he welcomed the guests। ओके,
द जूलर हैड मेड एन ऑर्नामेंट. ऑर्नामेंट का मतलब होता है गहना. गहने को हम ऑर्नामेंट कहते हैं. द जूलर्स JEWELLERS हैड मेड ऑर्नामेंट्स MENTS. सिर्फ एस आ जाएगा लास्ट में एंड इट विल बिकम प्लूरल. ऑलराइट चिल्ड्रन, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड डू. सो होमवर्क के लिए आपका हुआ 4th वाले एक्सरसाइज का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, coming to the next page number 32. Some nouns have the singular and plural forms alike. कुछ nouns ऐसे होते हैं चिल्ड्रन जिनका प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म जैसा ही होता है. फॉर एग्जाम्पल फिश. एक फिश को भी हम फिश कहेंगे, 10 फिश को भी हम फिश ही कहेंगे. फिशेस नहीं होता है, हेयर्स नहीं होता है. ठीक है. सीरीज़ ही होती है. सीरीज़ का मतलब होता है कंटिन्यूएशन में जो होता है. ऑलराइट. फर्नीचर तो फर्नीचर होता है. इट इज़ वी नेवर से फर्नीचर्स. इट इज़ ऑलरेडी इन अ प्लूरल फॉर्म. और यू कैन से दैट इट डजंट हैव अ प्लूरल फॉर्म. इट इज़ ऑलवेज one word which is used for singular and plural both, and there are n number of examples for these. These are only 6 given for you here. Okay, let's see. But if we want to talk about different varieties of fish, their plural can be fishes. Okay, fish are swimming in the river. Look at the various fishes in the river. Now यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है कि अगर एक ही टाइप की काफ़ी सारी फिश है तो आप उनको फिशेस नहीं कहोगे, फिश कहोगे. लेकिन अगर फिश की वैरायटी है तो यू माइट राइट फिशेस. ओके, यू हैव टू फाइंड द एरर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. एरर फाइंडिंग. हिज स्टेप्स डॉटर. नाउ सी, आपको जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन वाले वर्ड आते हैं ना जहाँ पे 2 वर्ड एक साथ लिखे होते हैं, स्टेप्स डॉटर, यहाँ पे स्टेप का क्या मतलब है और डॉटर का क्या मतलब है. स्टेप का मतलब हुआ यहाँ पे सौतेली, यानी कि एक स्टेप नीचे या एक स्टेप ऊपर. डॉटर का क्या मतलब है, बेटी. तो स्टेप हमारा जो है ना, सौतेली जो है वो प्लूरल नहीं हो सकता, सिर्फ डॉटर प्लूरल हो सकता है. करेक्ट. तो यहाँ पे ये गलती है कि स्टेप्स लिखा है, इसकी जगह होना चाहिए था हिज स्टेप डॉटर्स. DAUGHTERS. ओके चिल्ड्रन. नाउ आई एम कोम्बिंग माई हेयर्स. अभी हमने देखा हेयर्स नहीं हो सकता, हेयर होता है, तो ये गलती है. मैथमेटिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर नहीं आएगा, इस आएगा. 4th one, his foots got injured in an accident. चिल्ड्रन हमने पढ़ा है फीट और फुट. फुट हम सिंगल पैर को कहते हैं. ओके, सिंगल पैर को हम फुट कहते हैं और 2 पैरों को हम फीट कहते हैं. करेक्ट. तो यहाँ पे FOOTS कभी भी नहीं होगा, उसकी जगह फीट आएगा. ऑलराइट चिल्ड्रन. 1 is foot, 2 are feet. सो यहाँ पे फुट्स जो लिखा है वो गलत है. ये सारे आप करोगे होमवर्क के लिए, एंड दिस वन ऑल्सो यू विल डू ऑन योर ओन for the homework. That's all for today children. Thank you so much.